आओ जी आया नू। दरवाजे पे बर्तन क्यों रखे आपने? बर्तन नहीं है ये तो हमारा हाईफाई सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब? इनके होते मजाल है जी, कोई चोर डाकू झांक के भी देख ले, एनी जोर नाल आवाज कर देना सारे मोहल्ले की नींद खुल जाती है। तुसी बैठो जी, अपना ही घर समझो, मैं पानी लेके आई। कल बारिश आई थी ना, इसी चक्कर में वो पापड़ वड़िया नीचे सुखा ली घर में। और कोई गल नहीं है, थे नहीं बह सकते, उथे बह जाना। आओ जी, आओ 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 जी। बैठ जाओ। कोई गल नहीं जी, उन्हें उठा देनी है। और राती चिकन खादा सी। आओ जी। जी दसो। आप अकेली रहती हैं? मान लो तो जी सारी दुनिया अपनी है, वरना हम खुद भी कहाँ अपने होते हैं। ये अकेलापन तो दिमाग का खेल है जी, मन से तो पूरा शहर आपकी फैमिली है। आप मन से कितनी अच्छी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे अच्छे तरह से बात नहीं की। भूल जाओ जी, मिट्टी पाओ। कमाल होगी, फ्रेंडशिप नो सॉरी नो थैंक यू, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? दूध मुक्क गया, चाय नहीं बन सकती। नहीं कोई बात नहीं, एक एक पैग हो जाए। हाँ छोटा। जी जी, नहीं मैं दारू नहीं पीती। चखना खा लो। यार ये तो रातों में भी चलता है भाई। ठीक है, थैंक यू। आप दारू पीती हैं? हाँ? पहले नहीं पीती थी, वो तो हस्बैंड जी की डेथ के बाद शुरू किया। जब वो थे ना, रोज कहते थे, चांद रानी मेरे कोल बह जा, मेरी पैग पार्टनर बन जा। मैं वो तुम्हारी तरह मुंह बनाती थी, ये छी छी वाला। और लगता है ना, दुनिया क्या कहेगी, औरत जा तो के दारू पी रही है नहीं? चड्ढा साहब कहते थे, तेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, दुनिया वाले या मैं? मैं फिर भी नहीं मानती थी, पर उनके जाने के बाद ना, एक दिन उनकी बहुत याद आई। अनजाने में ही मैंने एक पैग उनके लिए अपने हाथों से बना दिया। फिर पहली बार अपने लिए भी पैग बनाया। और उस दिन जब पहली बार दारू मुंह से लगाए, चड्ढा साहब फोटो फ्रेम में बैठ के हंसे थे। मैनू कहंदे ने, चीयर्स डार्लिंग जी। और उस रात से रोज शाम को चड्ढा साहब होते हैं, मैं होती हूँ, 2 गिलास होते हैं। अरे अकेलापन पता नहीं कहाँ भाग जाता है।
ओए लो जी, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हें मंदिर से घर ले आई है और अपनी राम कहानी सुनाने बैठ गई। 10 भैने आंसू क्यों बह रहे थे? माँ और आंसू का बहुत गहरा रिश्ता होता है। मेरी 2 बेटियां हैं। औलाद से तो माँ का रिश्ता ही दर्द का होता है। झटकी से शुरू होता है, जिंदगी भर चलता है। फिर चाहे बेटी हो चाहे बेटा। थैंक गॉड तुम्हें फीवर नहीं हुआ। ओह, ऋषि अंदर रख। आ गए तुम लोग। ऋषि, मैं तुम्हारे कंपटीशन के कॉस्ट्यूम्स ले आई हूँ, ट्राई कर लेना। कैसा रहा? बहुत एंजॉय किया ना तुम दोनों ने? बोलते क्यों नहीं? मजा आए। रोली, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैं ना पूल में गिर गई थी, बस डूबने वाली थी सच्ची। क्या? सच्ची मम्मा, मैं तो बस चेक करने गई थी झरने का पानी कितना ठंडा है। मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से पूल में गिर गई। पानी बहुत ठंडा था मम्मा, मैं तो पूरे ही डूब गई थी। हाय और अब्बा, मैं मर जाती तो हो जाता ना सप्पा। ये रोली क्या बोल रही है? तुम कहाँ थे उस वक्त? हाँ, इसे झूठ नहीं बोलेंगे पापा, सब बता देंगे सच्ची सच्ची। शुभ्रा, मैं वहीं था। ये दोनों मेरे सामने थे। तभी ऑफिस से कॉल आ गया। बस जरा सी नजर हटी कि पता नहीं रोली कैसे पूल साइड। हाँ, मैं मानता हूं कि गलती हुई है मुझसे। 1 सेकंड के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। I'm really sorry, रोली बेटा। रोली बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई है ना? कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं मम्मा, ऋषि भैया जोर से चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प हेल्प। तो बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन मम्मा, मैं डूब जाती, मर जाती तो क्या होता? कभी नहीं होगा ऐसे। मम्मा है ना तुम्हारे साथ।
इतना कुछ हो गया कुलदीप, वो भी तुम्हारे रहते हुए। अगर रोली को कुछ हो जाता तो। बिलीव मी शुभ्रा, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल है, डर है, वो मेरे दिल में भी है। मैं भी घबरा गया था कि कहीं कुछ खुद को कोस रहा था कि मैंने वो कॉल अटेंड ही क्यों किया। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, एंड फॉर दैट I'm really sorry. बप्पा की कृपा से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। मम्मा ट्यूसडे को जाकर पापा का प्रसाद चढ़ाएगी, ठीक है? तेरा कल स्कूल में डांस परफॉर्मेंस है ना? चल तू भी जाकर चेंज कर ले और जल्दी से सो जा। आज आपने मेरे बच्चे की रक्षा की है बप्पा। इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर। कभी कोई संकट मत आने दीजिए, बस इतनी प्रार्थना है मेरी। तुम्हें इस वक्त कॉल नहीं करना चाहिए था। Yeah, I know it's not the right time. But मुंबई जाने से पहले तुमसे बात करने का मन हुआ, तुम्हारी आवाज सुनने का मन हुआ, एक आखिरी बार। देखो सुनैरा, हेलो हेलो चड्ढा, क्या हुआ बेटा? अभी तक सोए क्यों नहीं? किसका फोन था? राजेश अंकल का फोन था, कुछ जरूरी काम है। चलो जाओ, आप सो जाओ। कम ऑन, इट्स टू लेट, गो। झूठ बोल रहे आप। समारा आंटी से बात कर रहे थे ना? रिसोर्ट में भी झूठ बोला आपने, और मम्मा से भी कि ऑफिस से फोन आया था। सब पता है मुझे। ऋषि बेटा, रुक जा बेटा। यू राइट बेटा, मैं समारा आंटी से ही बात कर रहा था। वो तुमसे झूठ बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती ना, है ना? तो तुम्हें पता चल जाता तो तुम्हें बुरा लग जाता, तुम अपसेट हो जाते, है ना? तो झूठ बोला मैंने, आई एम सॉरी। आज रिसोर्ट में भी वो आई थी ना आपसे मिलने। आपने मामा को सच नहीं बताया ना? मैंने सब देख लिया। आपने उनको हक भी किया था ना? पिकअप चटा, पिकअप में कॉल।
फोन नहीं उठा सकते मेरा? मैं मान रहा हूं ना बेटा कि मैंने झूठ बोला, हाँ, पर अभी तो सच बता दिया ना कि मैं समायर आंटी से फोन पे बात कर रहा था। पर तुम्हारी मम्मा को मैं सच नहीं बता सकता, और तुम भी उन्हें कुछ मत बताना, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि मम्मा सैड हो जाए, अपसेट हो जाए? नहीं ना, मैं भी नहीं चाहता, इसीलिए उन्हें सच नहीं बताया। क्या है ना, समायर आंटी ने मुझे मुंबई में एक जॉब ऑफर की है, नई जॉब, और तुम तो जानते ही हो जॉब चेंज से मम्मा को कितनी टेंशन हो जाती है, देखा है ना? इसीलिए सो प्रॉमिस मी नाउ, प्रॉमिस करो कि आज तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया ना तो? चलो जाओ, अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। आई कहती है सच्ची बात ना बोलना, झूठ बोलना जैसा ही होता है। फिर पापा क्यों कह रहे हैं झूठ बोलने को? हाउ डेयर यू चड्ढा, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, है ना? इसीलिए तुमने सडनली मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चड्ढा, आई एम गोइंग बैक, और तुमने मुझे गुड बाय तक नहीं कहा। अरे ऐसा नहीं है समायरा, वो अचानक। लुक समायरा, हम दोनों के लिए अब यही ठीक होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं, प्लीज। ओके, ठीक है, इनको। हेलो हेलो, हेलो समायरा, क्या? स्टॉप माय ब्रेन। समायरा, ये ओके? क्या हुआ समायरा? इतनी जल्दी कैसे उठ गए कुलदीप? हेलो कुलदीप, तुम? हाँ शुक्र, वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल आना पड़ा मुझे। एक्सीडेंट? किसका? क्या हुआ? राजेश, कलीग है ना मेरा, वो। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तुम सो रही थी तो मैं। ज्यादा चोट आई है क्या राजेश को? हाँ, बट घबराने जैसी कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, वैसे तो सब ठीक है, बस रात को मुझे शायद रुकना पड़ेगा क्योंकि अकेला है ना वो। अच्छा सुनो, आज ऋषि का परफॉर्मेंस है स्कूल में। शुभ्रा, सॉरी, लेकिन आज मेरा आना मुश्किल होगा। मैं समझती हूँ, तुम राजेश का ध्यान रखो और प्लीज जरूर से ऋषि को एक बार फोन कर लेना, उसे गुड लक विश कर देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा, खुश हो जाएगा वो, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मिस समायरा उठ गई हैं, आपको बुला रही हैं।
शुभ्रा, मुझे जाना होगा। बाय। मम्मा, मम्मा, दूध। ओए, इतनी देर से क्या कर रहे हो वॉशरूम में? आज ये वाले लड्डू खा रहा है क्या? रोली, दूध खत्म करो जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी। ऋषि बेटा, हो गया? ऋषि, नहीं आई, पॉटी नहीं आई। तू ठीक है? बोलना, तू कुछ बताता क्यों नहीं? बोलना। समथिंग इज वेरी रॉन्ग मम्मा। आज तो इसने वॉशरूम के लिए फाइट भी नहीं की मेरे साथ। ऋषि, बुखार तो नहीं है? कल रिजॉर्ट में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, पेट में दर्द है क्या? नहीं मम्मा, जो मैंने खाया वो ऋषि ने खाया, और पूल में भी तो मैं ही गिरी थी ना, ये थोड़ी ना। ऋषि, हो क्या गया है तुझे? तू इतना चुपचाप क्यों है? और तेरी प्यारी वाली स्माइल भी गायब है। मुझे डांस नहीं करना। क्या? अरे बाप रे, ऋषि डांस से मना करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पापा कहाँ है? पापा किसी काम में बिजी है, लेकिन मैं हूं ना, तेरी आई। मैं चलूंगी तेरा डांस देखने तेरे साथ। मेरा राजा बेटा, देवा, मेरा राजा बेटा डांस करेगा। गणपति बाप्पा मोरया। अच्छा, मैं भूल गई, पापा ने कहा था तुझसे बात करनी है। तुझे डांस परफॉर्मेंस के लिए विश करना चाहते हैं। मैं अभी बात कराती हूँ तेरी। नहीं, कहने दो। How are you feeling now? अपनी मौत से टकराने के बाद जैसा लगता है, बस वैसा ही। समायरा, ये मजाक की बात नहीं है। थैंक गॉड तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना। और ड्राइव करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता? इतना बड़ा ट्रक नजर नहीं आया। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है चड्ढा, और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, जब वही आपकी बात मानने से मना कर दे। जिस समायरा को मैं जानता हूं, वो तो इतनी कमजोर नहीं। अरे वो तो सपनों को देखने में और उन्हें हासिल करने में बिलीव करती है। किसी की हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, और खास करके मेरे जैसे इंसान की। और तुम तो इतनी स्ट्रांग हो क्या गया तुम्हें समायरा? स्ट्रांग लोगों के पास भी दिल तो होता ही है ना। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, और मेरी वीकनेस तुम बन गए हो चड्ढा। तुम्हारी हाँ और ना से बहुत फर्क पड़ता है मुझे अब।
मैं स्कूल चली गई थी ग्रैंड पेरेंट्स डे के प्रोग्राम के लिए, और तू घर पे बैठ के लड्डू बना रही है। काय करूं मियां मुलीचं? प्लान तो यही था कि ऋषि का डांस देखने के लिए हम सब स्कूल के फंक्शन में एक साथ जाएंगे, लेकिन दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी ढीली है, इसलिए स्कूल भेजने का मन नहीं किया। क्यों? क्या हुआ रोली और ऋषि को? आई वो कल कुलदीप के साथ दोनों रिजॉर्ट में घूमने गए थे, और तू तो जानती है रोली को, कहीं एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकती वो लड़की। पता नहीं कैसे पूल में गिर गई। क्या? अरे देवा। बप्पा ने बचाया। आई किस्मत थी। उसे तो बुखार भी आ गया था। ऋषि तो इतना घबरा गया कि तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। इसीलिए लड्डू बना रही हूँ उसके लिए, खुश हो जाएगा। उसके बाबा के साथ गया था ना, तो ऐसे ही होगा। सच कहूं शुभ्रा, तुम्हारा नौरा ना कुछ काम का नहीं। आई आज रहने देना प्लीज। तुझे ऋषु का डांस देखना है ना? हाँ। फिर चाहे वो स्कूल में हो या कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? ऋषु तेरे लिए लाइव परफॉर्मेंस करेगा यहीं। अभी लेकर आती हूँ तेरे ऋषु। अरे आजी हाँ? क्या लाई हो मेरे लिए? ओह सॉरी, इस बार कुछ नहीं लाई। स्कूल जाना था ना, तो कैसे लाती? ऋषि देख तो कौन आया है। आजी आई है, वो भी तेरा स्पेशल डांस परफॉर्मेंस देखने। आजा आजा आजा, जल्दी से तैयार होके अच्छा सा डांस दिखा दे। आप भी डांस करती हो आजी? करती हूँ नहीं, करती थी जब तुम्हारे जैसी छोटी थी। नमस्ते आजी। ऋषि, मम्मा आजी भी आ गई, चले स्कूल? नो, प्रिंस ऋषि इज नॉट वेल टुडे, सो इट्स अ हॉलीडे। हॉलीडे याहू! ऋषि बाळा काय झालं? मैं तो कब से राह देख रही थी कि कब ग्रैंड पेरेंट्स डे आएगा और कब मैं अपने ऋषि का डांस देखूंगी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम स्कूल आज नहीं जा रहे हैं, हम क्या करें? मस्ती। बहुत हो गई तेरी मस्ती, अब इधर आओ और मेरी बात सुनो। जाओ। संजना आंटी और मैं साथ में लड्डू बनाने वाले थे। जाकर आंटी को बोलोगी कि मम्मी बाद में आएंगी। क्या बोलेगी? मम्मा बाद में आएंगी। गुड, ये लो, जाओ ये मुझे दे दो। ये संजना कब तेरा पीछा छोड़ेगी क्या पता। आई प्लीज। रोली जल्दी वापस आ जाना और वहां बैठ के खेलने मत लगना, ओके? ओके मम्मा, याहू! ऋषि, तूने आजी और आजोबा के लिए डांस प्रैक्टिस की थी ना? तो आजी को डांस करके नहीं दिखाएगा? आजी तेरा डांस देखने आई है ना? अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना मेरे फोन में ना वीडियो शूट करती हूँ और घर जाके आजोबा को दिखा दूंगी। हाँ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आजी के लिए तो परफॉर्म करना बनता है। बरोबर। मेरा राजा बेटा है ना, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। आजी की बात मानेगा ना? एक अच्छा सा डांस करके दिखा। Ladies and gentlemen, you're presenting the best dancer of the world, the super dancer Rishi Chadha.
ऋषि, आज जी को डांस नहीं दिखाएगा? शुभ्रा, मैं वही था, ये दोनों मेरे सामने थे। तभी ऑफिस से कॉल आ गया। खुद को कोस रहा था कि मैंने वो कॉल अटेंड ही क्यों किया। ऋषि, डांस क्यों नहीं कर रहा? करना। किसका फोन था? राजेश अंकल का फोन था, कुछ जरूरी काम है। समारा आंटी से बात कर रहे थे ना? यू राइट बेटा, मैं समय आंटी से ही बात कर रहा था। पर तुम्हारी मम्मा को मैं सच नहीं बता सकता, और तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। ऋषि, ऋषि, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटा तू रो क्यों रहा है? बोल तो सही, क्या हुआ है? नजर लग गई होगी, मैं नजर उतारती हूँ। I am with you, Samira. कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे खो दिया हो तुम्हें। मैं बता नहीं सकता, उस ख्याल ने ही मुझे कितना डरा दिया था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी हमेशा। बस तुम मुंबई आ जाओ, ज्वाइन कर लो मेरी कंपनी। सॉरी। तू सॉरी क्यों बोल रहा है ऋषि? तुझे हुआ क्या है? इधर आ। क्या हुआ? पापा ने आपसे झूठ बोला। हम लोग जब रिसोर्ट में थे तो ऑफिस से फोन नहीं आया था। समाना आंटी आई थी पापा से मिलने, और मैंने देखा कि पापा ने उनको हग भी किया। कल रात भी पापा समारा आंटी से बात कर रहे थे, और जब मैंने कहा कि मुझे सब पता है, बोलने लगे मम्मा को कुछ मत बताना।